बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निगत पकवान चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की रेसिपी तो बहुत मशहूर है, वर्ल्ड फेमस अर्रहमान चिकन बिरयानी, और मुझे बनाना है 15 लोगों के लिए खाना। तो इस दफ़ा मैं पूरी नाप तोल के बिरयानी बनाना चाहती हूँ। तो हम पाकिस्तानी लोग 1-1 किलो के पैकेट तो लाते नहीं हैं। 20 किलो 40 किलो का तोड़ा होता है। तो घर में पड़ा हुआ कोई भी 1 किलो का पैकेट उठाया, दाल है चावल है उसको मैयर कर लिया गिलासों में। वो छोटे थे गिलास, फिर मैंने बोतल एक ढूंढी, वो 1 किलो की थी और आसान हो गई ज़िंदगी। ये मैंने 3 बोतलें डाल ली हैं, यानी कि 3 किलो चावल। इसको बड़े देगचे में मैंने धो के रख लेना है। 3 किलो चावल के लिए मैंने 3 किलो ही चिकन लिया है। इसको भी मैं वेट करवा के ले आई थी। इसमें मैंने 4 भर के चम्मच डाल दिए हैं नमक के और उनको एक साइड पे रख दी। उसके बाद मैंने खूबसूरत सी रेड कलर की और ग्रीन कलर की 6 मिर्चें ली हैं। उनको मैंने चॉप करके एक प्लेट में डाल। अब मैं 100 ग्राम ले रही हूँ पिसा हुआ लहसुन और 100 ग्राम ही लूँगी पिसा हुआ अदरक। अर्रहमान की इस बिरयानी में 1.5 किलो टमाटर जाएंगे। थोड़े से मैं टमाटर रखूँगी दम के लिए, बाकी सारे मैं चिकन में डाल दूँगी। अब आते हैं मसाले की तरफ। चिकन में डालने के लिए मसाला कुछ यूँ है। 3 चम्मच साबुत ज़ीरे के, 1.5 चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 बड़ी स्टिक ली है मैंने दालचीनी की, 2 बादियान के फूल, 10 से 12 बड़ी काली इलायची और 8-10 सब्ज़ इलायची और 6 से 7 मैंने बे लीफ ली है। ये जो मसाला है ना, थोड़ा सा ये अलग से बनेगा, इसका पाउडर बना देना है। 3 इसमें लिए मैंने पिपली, जावित्री के 5-6 मैंने वो लीफ ले लिए हैं, जो भी आप कहते हैं उसको। एक जायफल लिया, वो मैंने उठा लिया क्योंकि वो हमेशा अंदर से ख़राब निकलता है जब। तो मैं पाउडर ला के रखा हुआ, वो मैंने उतना डाल दिया। एक मैंने फूल डाल दिया बादियान का और एक डब्बा इसमें जाएगा सिंधी बिरयानी मसाला। सौंफ को मैंने भून के पहले से पाउडर बना के एक रखा हुआ है, उसका मैं आधा चम्मच, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। इस सारे को पीस के अच्छी तरह से पाउडर बना के अलग एक छोटी सी प्लेट में रख लेना है। तो अर्रहमान बिरयानी बनाने के लिए हमें 2 देगचे और 2 चूल्हों की ज़रूरत है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। एक बहुत बड़ा देगचा है, एक थोड़ा सा छोटा देगचा है। आधा किलो दही पी जाएगा पकाने के दौरान। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मोटे मोटे काट के हमने डाल दिए हैं टमाटर 1 किलो तकरीबन, और बाकी जो सारा मसाला हमने एक प्लेट में रखा था तैयार करके वो डाल दिया। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 कप ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है। अब थोड़े से स्पाइसेस और जाएंगे। इसमें छोटी चमची एक जाएगी हल्दी की, 1.5 चमची छोटी जाएगी धड़ा मिर्च की, 1.5 ही चमची छोटी जाएगी सुरख लाल मिर्च पाउडर की, और नमक जाएगा 2 चम्मच और 1 चम्मच छोटी जाएगी अजीनोमोटो। इन सब को डाल दिया हमने उसी देगचे में। अगर आपके पास अजीनोमोटो नहीं है, नहीं डालना चाहते, तो आप चिकन क्यूब्स डालेंगे 3। तो ये वाला देगचा चला गया चूल्हे के ऊपर, चूल्हे को ऑन कर दिया है और ये पकने के लिए रख दिया। 5 मिनट तकरीबन ये पकते हुए इसको हो गए हैं। टमाटर थोड़े से नरम हो गए हैं, पानी अभी मौजूद है। इसमें मैंने डाल दिया अपना 3 किलो चिकन और आधा कप मैंने तेल इसमें डाला है। अभी मैंने आधा कप इसमें डाला है, सारा तेल मैंने नहीं डाला। और इसको कवर कर देना है। ये अपना पानी खूब छोड़ेगा, टमाटर और चिकन का बहुत पानी निकलेगा, उसी के साथ ये गलेगा, इसमें और पानी नहीं ऐड करना। मैंने 1.5 किलो तकरीबन लिए हैं आलू। छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, बहुत बेहतर रहते हैं छोटे साइज़ के हों, बड़े हों तो उनके मोटे टुकड़े कर लें। उसमें मैंने 1 छोटी चमची भर के डाल दिया है ऑरेंज कलर का। उनको ज़रा हिला दिया, थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रहने दिया। फिर उसके बाद उनको मैंने इसमें डाल देना चिकन के अंदर। चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने वो आलू को थोड़ी देर कवर किया और दोबारा से इसको भून लिया थोड़ा सा। यहाँ मैंने 6 अदद लार्ज साइज़ के प्याज लिए, उनके बारीक बारीक स्लाइसेस काट लिए। प्याज को काटने के दौरान जो सेंटर में आपको एक सख्त सी चीज़ नज़र आती है, इसको ज़रूर निकाल देना है, ना तो ये फ्राई होता है ना ही गलता है। प्याज को हाथों के साथ इस तरह अलग अलग कर लेना है, इस तरह फ्राई होने में भी आसानी रहती है, और जब हम पुलाव में बिरयानी में डालेंगे तो अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। अब इस चूल्हे के ऊपर तो हमारा तकरीबन सारा कुछ डल गया है। कुछ चीज़ें जो रह गई वो हमें बाद में ऐड कर लेंगे। दूसरे चूल्हे के ऊपर हमने अब अपना दूसरा देगचा चढ़ा देना है। उसमें डाल देना है 1.5 कप तेल का। आधा कप हमने डाला है चिकन में, 1.5 कप हमने इधर डाल दिया है। अच्छा, ये जो बारीक पिसा हुआ मसाला था ना अलग से, उसमें से आधा ये चिकन में डाल देना है और आधे को हमने
रख लेना है। नमक को टेस्ट करके साथ साथ ऐड करते जाना है, एक ही दफ़ा नमक नहीं डालना। कम हो तो हम ज़्यादा डाल सकते हैं, ज़्यादा हो तो हम कम नहीं कर सकते। तेल जब गर्म हो गया तो उसमें मैंने सारे प्याज डाल दिए और जितनी देर में प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं हम बना लेते हैं अपने दम का मसाला। पूरी कटी धनिए की, लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, 2 लेमन और एक मुट्ठी भर के पुदीने की। इनको धो के अच्छी तरह से काट। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उनको एक प्लेट में निकाल लेना। चाहे तो थोड़े से रहने दें और अगर नहीं पसंद करते तो सारे के सारे एक प्लेट में निकाल लें। याद रखें कि ये बोतल के साथ मैंने मेजर किया था अपने चावलों को। 3 बोतलें थी, 3 किलो चावल थे, 3 किलो ही मैं पानी डाल रही हूँ और इसमें 5 चम्मच मैंने भर के नमक के और डाल दिए, कुछ चिकन में भी डाला हुआ है। दम के मसाले की सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं। उसके अंदर लेमन का ऊपर नीचे से पार्ट उतार के स्क्वीज़ किया, सेंटर वाले को सीड निकाल के छोटे छोटे पीस निकाल के वो भी ऐड कर दिया। उसके बाद ये जो मसाला आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा बचा हुआ पिसा हुआ जो हमने अलग से रखा था वो इसमें ऐड कर दूँगी। जितना मसाला हम फ्रेश डाल सकते हैं उतना डालें, बिरयानी में बहुत ज़्यादा खुशबू देगा। जैसे दम का बिरयानी का मसाला जो बनाया ना उसके अंदर आप जितना डाल सकते हैं अपना रेडीमेड बिरयानी का मसाला या कोई और पिसा हुआ मसाला जो हमने अभी पीसा है उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। सिंधी बिरयानी का मसाला ओपन किया, उसमें से मोटे मोटे सारे मसाले निकाल लिए, आलू बुखारा भी निकाल लिया, आधे से ज़्यादा पैकेट भी निकाल लिया। चिकन काफ़ी हद तक पक गया, अब मैं उसमें डालूंगी और जो बाकी का आधा बचा हुआ है आधे से थोड़ा उसको मैं अपने दम वाले मसाले में ऐड कर दूंगी। अब मैं चिकन के अंदर डालने लगी हूँ ये वाला मसाला और दही जिसमें आलू बुखारे भी शामिल हैं और आधा पैकेट तकरीबन हमारे सिंधी बिरयानी मसाले का है। बस अब जल्दी से नीचे देखें यहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब, इसको दबा दें। इसका भी पानी निकल आएगा, पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। आप देख रहे हैं कितना पानी है, बस इतना की होना चाहिए। अब चावलों के पानी की तरफ हम नज़र मारते हैं। उधर थोड़ी सी हिलजुल शुरू हो चुकी है। पानी का नमक टेस्ट कर लें, नमक कम है तो उसको डाल लें। नमक यहाँ पर इसका पानी का बहुत तेज़ होना चाहिए। देखिए मैंने और नमक डाल दिए, पहले 5 चम्मच डाले थे, फिर तकरीबन 4-5 और डाल दिए, वरना बिरयानी का जायका अच्छा नहीं लगेगा जितनी मर्ज़ी मेहनत आप कर लें। जब पानी उबल गया तो इसके अंदर मैंने सारे चावल जो थे पानी में से निचोड़ने के बाद इसमें डाल दिए। पानी नहीं ऐड करना और हमने चावलों के अंदर बस वो चावल हमने पानी में से निकाल के डाल दिए। अब दोनों चूल्हे जो हैं वो फटाफट तैयार हो रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ और इसी तरह तेज़ी के साथ हमने सारा कुछ मिक्स भी करना है। चावलों ने एकदम से सूखना शुरू कर देना है फटाफट। अब हमने चूल्हा ये वाला बंद किया है चिकन का और ये देखें चिकन को किनारों से जोड़ दिया है, सेंटर में जगह बना दी है। जो चावल हैं वो हमारे तकरीबन 30% अभी पके हैं, कच्चे ही समझ लेना अभी बिल्कुल। उसमें से हमने क्वार्टर चावल जो है ना, क्वार्टर पार्ट वो डाल देना है इसके अंदर। पानी समेत डाल रही हूँ मैं तकरीबन, पानी तो इसमें रहेगा ही नहीं। मैंने इस तरीके से पानी डाला है कि हमें पानी ज़ाया ना करना पड़े, निचोड़ना ना पड़े। इस तरह प्रैक्टिस करें चावल बनाने की, आपको निचोड़ के अलग अलग छलनियों में डाल के रखने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत आसान काम हो जाएगा। अच्छा, अब ये सारा दम का मसाला जो है वो मैंने ऊपर छिड़क दिया फटाफट। इस वक्त बहुत रश होता है हर चीज़ का, तो जल्दी जल्दी सारी लेयर्स वगैरह लगानी होती है। यहाँ बिल्कुल लेट नहीं करना, फटाफट करना है वरना हमारे चावल जो हैं वो पानी सारा एब्जॉर्व कर लेंगे और हमें दम करने में मुश्किल होगी। फ्राइड प्याज को भी अच्छी तरह से इक्वली स्प्रेड कर देना है और दूसरी तरफ जो चावलों वाला चूल्हा है ना उसको हल्का करके मैंने ढक्कन लगा दिया है। ये स्प्रेड करते करते तकरीबन 5 मिनट हमारे और चावल पक गए, 5 से 4-5 मिनट पक गए, 80% गल चुकी हैं। अब इन चावलों की एक और लेयर जो है वो मैं ऊपर लगा दूंगी। बस 1 प्लेट चावल सिर्फ हमने एक बाउल में अलग से निकाल लेने हैं, बाकी सारे के सारे चावल हमने इसमें डाल दिए, देगचे को खाली कर दिया। जो 1 प्लेट राइस हमने एक बाउल में निकाले हैं उसमें 1 चम्मच भर के ज़र्दा रंग डाल देना है, सीधा सीधा ज़र्दा रंग, पानी में घोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसके अंदर मिक्स कर लेना है। इन चावलों में तेज़ सा होगा ये, थोड़े से चावलों में ये कलर जो है बिरयानी में मिक्स होने से बचाने के लिए जो मैं आज आपको ट्रिक बता रही हूँ वो शायद आपने कहीं नहीं देखी होगी। एक सिल्वर फॉयल लें, उसको एक किनारे पे लगाएं और चावल उसके ऊपर डाल दें, ये भी साथ साथ पकते रहेंगे।
उसके बाद मैंने 3 बड़े चम्मच रूह केवड़ा के डाल दिए। नहीं, अगर आपको पसंद तो आप ना डालें, लेकिन ये अच्छे लगते हैं। फिर ढक्कन दे के इसके ऊपर अच्छी तरह से वज़न रख देना। मेरे पास इतना बड़ा वज़न कोई नहीं था, तो मैंने देगचे में पानी डाला और उसको इस ढक्कन के ऊपर रख दिया। आँच मैंने बहुत ज़्यादा हाई नहीं की, मीडियम की हुई है। और चूल्हे को आप देखते रहना, लेकिन जले ना। उतनी देर में हम तैयार करते हैं दही का रायता। हरी मिर्चों को और बचे हुए हरे धनिए की डंठल को थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लिया। एक खीरे को मैंने छिलकों समेत ग्रेट कर लिया और 2 टमाटर बारीक बारीक काट के वो भी डाल। आप चाहें तो इसमें प्याज भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली। इस रायते में एक मैं अपना सीक्रेट मसाला डाल रही हूँ, जिसका नाम है मैजिक मसाला। उसकी तरकीब बहुत जल्द आने वाली है इंशाल्लाह। वो मैंने चम्मच 2 भर के डाल दिए इसमें। उसके बाद मैंने 1 किलो की ये बाल्टी डाली थी। उसके अलावा 1 पाव और दही डालना पड़ा था मुझे, थोड़ा लग रहा था मुझे। इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर लिया। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें 2-3 चीज़ें और जाएंगी, वो साथ में बताती हूँ अभी आपको। इसमें मैंने 2 चम्मच भर के डाल दिए नमक के और 2 ही छोटी चमची डाल दिए भुने हुए ज़ीरे की, साबुत भुना हुआ ज़ीरा। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और सबसे ऊपर गार्निश किया मैंने अपने मैजिक मसाले से और उसको एक पासे लगा दिया। रायते के अलावा एक चटनी भी थी, जिसमें कच्चा आम था, थोड़ी सी इमली, हरी मिर्च और कुछ और चीज़ें भी थी, लेकिन वीडियो में नहीं बना सकी। इंशाल्लाह फिर सही। 10 मिनट बिरयानी को दम दिया। उसके बाद मैंने चूल्हा बंद करके 5 मिनट वैसे पड़ी रहने दी थी। फिर ढक्कन उठाया तो माशाल्लाह हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जो सिल्वर के ऊपर मैंने ऑरेंज कलर के चावल डाले थे वो भी गल गए हैं। उनको मैंने उसी तरह सिल्वर फॉयल को उठा के अलग से एक प्लेट में रख दिया। और जो बिरयानी है हमारी, उसके नीचे से सिर्फ हवा को गुजारना है मैंने थोड़ा सा हिला के, लेकिन सारी बिरयानी को उल्टा सीधा मैं नहीं करूँगी। घर का बना हुआ साफ़ सुथरा मज़ेदार देसी घी लिया मैंने और उसको 3 चम्मच भर के मैंने ऊपर डाल दिया है और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से मिक्स कर दूँगी। इस तरह ये होगा कि यूँ लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा देसी घी डाला है, खुशबू आएगी भीनी भीनी सी। अर्रहमान बिरयानी का ये स्टेप मुझे बहुत अच्छा लगा। जो चिकन जो हमने बनाया था आलूओं के साथ भूना था, उसको हमने किनारों पे जब लगा दिया और सेंटर में कुछ चावल डाले थे, तो जब बिरयानी सारी की सारी रेडी हो गई है ना, तो ये देखें जब मैं इसको चम्मच के साथ हिलाती हूँ ना, तो मुनासिब सी चिकन, आलू और बिरयानी साथ साथ मिक्स होती जा रही है। तो अब जो मेरे ऑरेंज कलर के चावल अलग से रखे हैं वो ऊपर मैं स्प्रेड कर दूँगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारे कलर के चावल जो हैं पूरी बिरयानी में मिक्स करें, हमारी बिरयानी ख़राब हो जाएगी। एक तो वाइट चावल हमारे नज़र आने चाहिए, कुछ वाइट हैं, कुछ वो जो हल्के से पीले से रंग के हैं, वो हमारी हल्दी के कलर के, वो भी। और ऑरेंज कलर तो कोई कोई प्लेट में आना चाहिए, ऊपर ऊपर ही बेहतर रहेगा। इस तरह सर्व करके देखें, ये होटल का स्टाइल है, ये मुझे बहुत पसंद है उनका ये स्टाइल। उन्होंने तो बोटियां तक भी अलग करके रखी होती हैं। नहीं जी, हमारा देगचा तैयार है माशाल्लाह। अल्लाह खाने वालों को हज़म करे, नेकी की हदायत दे और खाने में बरकत डाले, आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह बनाएंगे कच्चे चिकन की हैदराबादी बिरयानी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, जाते जाते बटन को दबाते जाएं। अल्लाह हाफिज़।